हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। मेरे ख्याल में आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। और आज हम नए एक्सरसाइज क्लास 10 एनसीईआरटी मैथ का ये 6.3.6 का कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, वो आज हम आप लोगों को प्रोवाइड करेंगे। और आप लोग इस चैनल पर बने रहें, देखिए बहुत ही आसान तरीके से सारे क्वेश्चंस आपको हम करवाएंगे। सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ इक्वेशन बाय रिड्यूसिंग देम टू अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। तो इसको सबको हमें लीनियर इक्वेशन में कन्वर्ट करना है। और दोस्तों, मैंने इसके पहले के जितने चैप्टर हैं वो हमने एक्सप्लेन कर दिया है, और शायद आप लोग उसको देख चुके होंगे और काफ़ी ये बोर्ड एग्ज़ाम के लिए हेल्पफुल होगा। तो पीछे हमारे जो चैनल पे जितने भी वीडियो इस लीनियर इक्वेशंस के पड़े हुए हैं वो आप सब देख लें और देखें, इसका फ़ायदा आपको ज़रूर अवश्य मिलेगा। 1/2x प्लस 1/3y इक्वल टू 2, ये फर्स्ट इक्वेशन है। और दूसरा आपका है 1/3x प्लस 1/2y और इक्वल टू आपका दिया हुआ है 13/6। ये हमारा सेकंड पार्ट है। ठीक, अब देखिए इसमें एक चीज़ हमें ध्यान देना है। ये जैसे आपका दिया है 1/x, यहाँ दिया है 1/y, यहाँ पे दिया हुआ है 1/x ये है और 1/y। तो दोनों इक्वेशन में ये समानता आपको दिखाई है, मतलब ये सममित समीकरण है। तो इसको हम देख लेते हैं कि लिखने का तरीका क्या लिखेंगे। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, देखिए 1/2 अलग अलग 1/x प्लस 1/3 इंटू 1/y इक्वल टू ये 2 है। और इसको भी 1/3 इंटू 1/x प्लस 1/2 इंटू 1/y, अलग अलग हम इसको बड़े आराम से लिख सकते हैं जिस तरह से हमने लिखा है। तो जैसे यहाँ पर अगर देखें तो इसने को अगर हम लेट कर लें, इसको हम लेट कर लें, जैसे दिया हुआ है 1/x को हम लिख लेते हैं, मान लीजिए कि ये आपको हमने लिख दिया, और 1/y को हम b मान लेते हैं। इसका मतलब जहाँ जहाँ 1/x होगा वहाँ हम a लिख सकते हैं। अब यहाँ भी लिख सकते हैं, यहाँ भी लिख सकते हैं। तो देखिए इसको हम कैसे लिख लेंगे, 1/2 a हो गया और प्लस 1 यहाँ पर 1/3 b हमने लिख लिया, और ये आपका 2 हो गया। अब देखिए आप जानते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 3 1 जा क्या हो जाएगा 3a और 2 1 जा 2b हो गया, और नीचे आपका हो गया 6 और ये देखिए 2 हो गया। आप क्रॉस मल्टीप्लाई इसको करेंगे इसमें, तो देखिए आपकी वैल्यू यहाँ पर फाइंड हो जाएगी 3a प्लस 2b और 6 2 जा 12, ये आपका हो गया फर्स्ट इक्वेशन। ये लीनियर में चेंज हो गया। अब देखिए इसी तरह से इसको हम चेंज कर लेते हैं, 1/3 यहाँ पर a हो गया और प्लस 1/2 यहाँ पर b हो गया, और ये 13/6 हो गया। अब यहाँ पे इसका भी एलसीएम ले लेंगे, 2 1 जा 2a और प्लस 3 1 जा 3b और नीचे आपका हो गया 6, और ये हो जाएगा 13 यहाँ पर 6 हो गया। तो देखिए ये बराबर हैं, ये कैंसिल आउट, हम नीचे से नीचे काट सकते हैं। अब आपको हो गया 2a प्लस 3b और यहाँ पे हो गया 13। ये आपका सेकंड इक्वेशन हो गया बहुत आराम से। अब इन दोनों इक्वेशन को हम क्या करते हैं, एलिमिनेशन मेथड लगाएंगे, क्योंकि यहाँ कोई मेथड तो दिया नहीं है स्पेशल। तो यहाँ पर हम लगा लेते हैं, देखिए 3a प्लस 2b इक्वल टू 12, और सेकंड आपका दिया है 2a प्लस 3b इक्वल टू 13। अब इसमें देखिए किसी एक को हम क्या करते हैं, इक्वल कर ले। एलिमिनेशन में यही होता है कि चाहे ये टर्म और चाहे ये टर्म, एक को यहाँ पे हमें कट करना होता है, कैंसिल करना होता है, जिससे कि ए के टर्म में या बी के टर्म में बस जाए। तो देखिए हम लिखेंगे समीकरण 1 में 2 से तथा समीकरण
2 में 3 से गुणा करने पर। तो देखिए सिंपल आपका ये मालूम हो गया कि अगर यहाँ हम 2 से कर लेते हैं तो ये हो जाएगा 6a प्लस 4b और यहाँ हो जाएगा 24। बोथ साइड हमको करना है। और यहाँ पर देखिए 3 से करेंगे, 3 2 जा 6a और प्लस 3 3 जा 9b और यहाँ 39 हो गया। ठीक है, एक में हमने 2 से किया और 2 में 3 से कर दिया। ये देखिए टर्म बराबर होगा, आप कैंसिल करेंगे, यहाँ पे क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। देखिए और दोस्तों यहाँ पे ध्यान रखिए, अगर ये प्लस प्लस में है तो यहाँ हमें माइनस ही करना होगा। तो ये कैंसिल हो गया, ये बचा 5v और ये हो गया -5 और ये 1 हो गया। तो 5 3 जा 15। तो v इक्वल टू आपका फाइंड हो गया, देखिए 3, क्योंकि माइनस से माइनस कैंसिल हो गया। अब लिखेंगे कि b का मान समीकरण 1 में रखने पर। तो देखिए यहाँ पर हमारा एक इक्वेशन आपको जो दिया हुआ है वो आपका देखिए बन गया है 3a प्लस 2b और 12। तो ये 3a प्लस 2b इक्वल टू आपका 6 है। तो यहाँ पर 3a प्लस यहाँ देखिए 2 और b की वैल्यू हमने 3 निकाला, ये हो गया 6। 3a प्लस 6 इक्वल टू 6 हो गया। तो यहाँ पर प्यारे बच्चों एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, मैंने बहुत बड़ी मिस्टेक की है, सॉरी प्यारे बच्चों। ये 12 है, ये 12 है और यहाँ पर ये 12, सब जगह देखिए 12 है ये। तो अब देखिए ये ले जाके इसे हम माइनस कर लेंगे। तो 12 से 6 माइनस किया, आपको हो गया 6 और 3a। अब ये इसे डिवीज़न कर दोगे यहाँ पर, तो a इक्वल टू हो गया 6/3। 3 1 जा 3 3 2 जा 6 मतलब 2। a की वैल्यू आपकी हो गई 2। ठीक, और अब a और b के निकल गया। हमने लेट क्या था, हमने यहाँ पर लेट कर लिया था कि x1/x इक्वल टू a। तो देखिए अब यहाँ पर 1/x और a की वैल्यू कितनी आ गई 2। अब x को हम इधर कर लेते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा 1 इक्वल टू 2x और इसको इधर डिवीज़न कर दें, ये हो जाएगा आपका 1/2 हो जाएगा और ये x हो गया। क्योंकि हमें x की वैल्यू फाइंड करनी थी, पहले हमने a की वैल्यू निकाल करके x की वैल्यू फाइंड कर ली। इसी तरह से हम देखिए दूसरे में 1/y लेट किया था और यहाँ पर ये हमने b किया था। तो 1/y और b की वैल्यू आपकी आई है यहाँ पर 3। तो देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई यहाँ पे भी कर लेते हैं हम, तो ये हो जाएगा 3y और y इक्वल टू हम यहाँ फाइंड कर लेंगे, 3 से इधर डिवीज़न करेंगे तो 1/3 हो गया। ये आपका आंसर दोनों से फाइंड हो गया। दोस्तों आराम से देखिए, यहाँ पर देखिए दिया हुआ है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, रूट x में है और प्लस 3 √y में और इक्वल टू 2 दिया हुआ है। ये आपका फर्स्ट है। यहाँ पे देखिए ये हम नोट कर लेते हैं। और अब दूसरा आपका दिया हुआ है सेकंड पार्ट 4/√x और -9/√y इक्वल टू -1 दिया है। ये आपका सेकंड पार्ट है। अब यहाँ पे देखिए इसमें लेट कर लेते हैं जैसे हमने माना था। तो 1/√x यहाँ है, √x यहाँ है, 1/√y यहाँ है और 1/√x 1/√y दोनों फिर सम्मित हो गए। अब ये सम्मित होंगे तो इसको हमें लीनियर इक्वेशन में चेंज करेंगे। तो लीनियर इक्वेशन में चेंज करने के लिए यहाँ पर हम लेट कर लेते हैं। देखिए माना 1/√x इक्वल टू a हो गया और 1/√y इक्वल टू b हो गया।
तो देखो इसको हम फिर ऐसे लिख सकते हैं 2 इंटू 1/√x प्लस 3 1/√y इक्वल टू 2। और यहाँ भी देखिए हम ऐसे चेंज कर लेंगे इंटू 1/√x माइनस 9 1/√y इक्वल टू 1 हो गया। अब देखिए यहाँ पे वैल्यू हम लिख लेंगे, जो हमने माना है ये वैल्यू आराम से पुट कर लेंगे। तो देखिए ये हो गया 2a लिखेंगे और प्लस 3b इक्वल टू 2। ये देखा जाए तो फर्स्ट इक्वेशन बना। और यहाँ पे 4a माइनस 9b इक्वल टू -1। तो प्यारे बच्चों देखिए ये दोनों क्वेश्चंस आराम से हमारा ये बन गया, बहुत साधारण हो गया, सिंपल। अब यहाँ पे कितना हो जाएगा 3a प्लस 3b इक्वल टू 2। अब ये एलिमिनेशन मेथड लगाएंगे और आराम से क्वेश्चन यहाँ पे फाइंड हो जाएगा। देखिए ये -1, अब यहाँ पर देखिए ये क्वेश्चंस में ये अगर इक्वल हो जाए तो हमारा क्वेश्चन आराम से ऐड करने से निकल जाएगा। तो देखिए लिख देते हैं यहाँ पर समीकरण 1 में 3 से दोनों तरफ गुणा करके जोड़ने पर। तो देखिए यहाँ पर ये 3 से इंटू कर लेते हैं, तो यहाँ पर 3 देखिए 3 3 जा 9a प्लस 3 3 जा 9b इक्वल टू 3 2 जा 6। दोस्तों यहाँ पर देखिए हमसे थोड़ी सी मिस्टेक हो गई और आज पता नहीं क्यों थोड़ा सा मिस्टेक हो जा रहा है, कोई बात नहीं है, हो जाता है। तो 3 2 जा यहाँ पर 6 हो जाएगा और यहाँ पे ये 4a हो गया और -9 भी हो गया और इक्वल टू -1। अब जब इसको हम ऐड करेंगे तो देखिए आराम से ये कैंसिल आउट हो गया और ये बचा 10a और ये बचा माइनस, क्योंकि ये प्लस और ये माइनस तो ये 5 हो गया। अब a इक्वल टू आपको फाइंड हो गया 5/10, कैंसिल आउट कर लें 1/2, जिसमें 1/2 फाइंड हो गया। अब हम लिखेंगे, देखिए यहाँ पर a का मान समीकरण 1 में रखने पर। तो देखिए अब एक हमारा जो समीकरण दिया हुआ हमारा ये दिया हुआ, ठीक। तो ये दिया हुआ 2a प्लस 3b इक्वल टू 2 दिया हुआ है ना। ये देखिए अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, 2a के प्लेस पर 1/2 लिख दिया और प्लस 3b इक्वल टू 2। अब यहाँ पर 2 से ये कैंसिल आउट हो गया, 1 प्लस 3b इक्वल टू 2, 3b 2 माइनस 1 इक्वल टू 1 और ये 3b, तो v इक्वल टू आपका हो गया 1/3, ठीक। 1/3 यहाँ पे फाइंड हो गया, ठीक। अब यहाँ पर हमने जो माना था, हमने क्या माना है, देखिए यहाँ पर लेट किया था हमने कि 1/√x इक्वल टू a। तो यहाँ पर देखिए 1/√x लिखेंगे और a की वैल्यू हमने कितना निकाला था, देखिए 1/2। तो 1/2 यहाँ पे हम पुट कर लेते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें, सिंपल। देखिए इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 2 और इक्वल टू ये हो गया √x। अब यहाँ पे प्यारे बच्चों देखिए ये रूट में है तो हमें केवल x निकालना है, तो स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देते हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड, क्योंकि हमें रूट का नहीं निकालना है, x का निकालना है। स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो ये हो जाएगा 2 का होल स्क्वायर और √x का होल स्क्वायर, ये हो गया 4 और ये हो गया x। तो x की वैल्यू निकल गई, ठीक है, x की वैल्यू आई। अब यहाँ पर हम y की निकालेंगे, तो 1/√y इक्वल टू b दिया है, तो ये आपका जो दिया वो 1/√y और b की वैल्यू हमने फाइंड की है 1/3, क्रॉस मल्टीप्लाई
तो ये हो गया 3 इक्वल टू रूट वाई। यहाँ भी स्क्वायरिंग कर लेते हैं। देखिए 3 का स्क्वायर और रूट 5 का होल रूट वाई का स्क्वायर। तो देखिए स्क्वायरिंग यहाँ पर हमने कर लिया, स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो यहाँ पे देखिए ये 9 हो गया और ये आपका हो गया वाई। इस तरह से आपके आंसर हो गए, एक्स के आपका निकला 4 और वाई की वैल्यू आ गई 9। तो देखिए ये आंसर आपको बहुत आसानी से प्यारे बच्चों फाइंड हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये आंसर आपका हो गया। इस तरह से आपको लीनियर इक्वेशन में प्यारे बच्चों करके इसको क्वेश्चन को सॉल्व। 3y इक्वल टू आपका दिया है 14। तो इसको हम यहाँ पर मान लेते हैं, माना कि 1/x इक्वल टू ए और y इक्वल टू यहाँ पर हम b ले लेते हैं, क्योंकि सब ए बी में ले लेंगे तो इसको भी मान लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर हो गया 4 और 1/x अलग अलग लिख सकते हैं प्यारे बच्चों, और ये हो गया y इक्वल टू 14। तो इसके प्लेस पर हम ए लिख देंगे। देखिए 4a, देखिए 4a प्लस 3b इक्वल टू 14, ये आपका फर्स्ट हो गया। ठीक, ये आपका फर्स्ट हो गया। अब सेकंड में आपका देखिए ये दिया हुआ है 3/x माइनस यहाँ पर 4y इक्वल टू 23। तो यहाँ पे लेट किया तो इसको भी 1/x माइनस 4 इंटू वाई इक्वल टू 23। तो देखिए यहाँ पर हो गया 3a और माइनस 4b इक्वल टू 23। ये आपका हो गया सेकंड। अब देखिए प्यारे बच्चों दोनों में हम एलिमिनेशन लगा देते हैं और क्वेश्चन चुटकियों में आपका सॉल्व हो जाएगा। अब देखिए यहाँ हो गया 3a माइनस 4b इक्वल टू 23। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि अगर ये इक्वल हो जाए तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ पे हम अब सिंपली लिख देते हैं कि यहाँ पे हम 4 से बोथ साइड कर लेते हैं, बोथ साइड मल्टीप्लाई कर लेंगे। ठीक है, मल्टीप्लाई, और यहाँ पर कर लेते हैं 3 बोथ साइड। ठीक, तो देखिए 4 से करेंगे तो 16a प्लस 12b, और यहाँ पर 14 4 जा 56, और यहाँ पर 3 3 जा 9a, और यहाँ पर 12b इक्वल टू 69 बाई एडिंग कर लीजिए, बाई ऐड। तो देखिए ये कैंसिल हो गया, ये कितना हो जाएगा 25, और ये हो जाएगा 9 6 15 और 11 12 हो गया। और यहाँ पर दोस्तों ए भी है, तो ए इक्वल टू 25 से क्या कर लें, डिवीज़न कर दें। तो देखिए ये आ गया 5, तो ए इक्वल टू 5। अब लिख देंगे ए का मान समीकरण 1 में रखने पर। तो देखिए 1 में जब रखेंगे तो हमारा एक इक्वेशन आपका कितना दिया हुआ, ये दिया हुआ 4a। देखिए 4a प्लस 3b इक्वल टू 14 है। तो देखिए यहाँ पर 4a की वैल्यू आ गई 5 प्लस 3b इक्वल टू 14, ये हो गया 20, और प्लस 3b इक्वल टू 14। अब ये 3b इक्वल टू 14, इसको 20 को राइट हैंड मूव कर लेते हैं तो माइनस कितना हो जाएगा, ये 6 हो गया 3b। अब b यहाँ पर 6 में 3 से डिवीजन किया, आ गया 2, तो v की वैल्यू आपकी कितनी हो गई -2। अब एक्चुअल वैल्यू हमें x की निकालनी है, तो 1/x हमने लेट किया था, ये a है, तो 1/x इक्वल टू a की वैल्यू आपकी आई है, देख लीजिए 5। ठीक, तो यहाँ हम 5 लिख देते हैं और क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें। तो देखिए ये 5x और इसको इधर डिवीजन कर देंगे आराम से। देखिए तो ये हो जाएगा x इक्वल टू 1/5। अब यहाँ पर v की आपकी दी हुई है, तो यहाँ y इक्वल टू हमने b माना था, तो यहाँ पर देखिए -2। ये आपका आंसर दोनों का फाइंड हो गया। इस तरह से ये थर्ड पार्ट भी आपका, इसका आंसर आपका निकल गया है। तो यहाँ पर सारे क्वेश्चंस आपको समझ में आ रहे होंगे प्यारे बच्चे, बहुत आराम से
हो गया। तो ये इस तरह से आप करेंगे क्वेश्चंस, आपको आराम से समझ में आ जाएगा दोस्तों। और अगर कहीं आपको थोड़ी सी दिक्कत महसूस हो रही है तो फिर से इसको एक बार एक रिवीजन कर लीजिए, आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। बहुत सिंपल वे में हम क्वेश्चन पढ़ा रहे हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के 4 पार्ट का। तो क्वेश्चन पहले हम यहाँ पर नोट कर लेते हैं। देखिए x-1 और दूसरा माइनस प्लस 1 अपॉन कितना दिया हुआ है y-2। तो दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चंस देखिए, ये फर्स्ट आपका हो गया। अब सेकंड हम लिख लेते हैं यहाँ पर 6/x-1 और माइनस 3/y-2 इक्वल टू आपका 1 दिया हुआ है। ये आपका सेकंड पार्ट है। तो दोस्तों इन दोनों को आराम से हम क्या कर लेते हैं, लेट कर लेते हैं। देखिए यहाँ 1/x-1, 1/-y2 और देखिए सब जगह 1/x-1 और 1/y-2 सभी एक दूसरे के इक्वल हैं। तो हमें सबसे पहले यही देखना है क्या सब इक्वल हैं कि नहीं है। अगर इक्वल हैं तो हम क्या करते हैं, यहाँ मान लेते हैं। देखिए माना 1/x-1 इक्वल टू इसमें a मान लेते हैं और यहाँ 1/y-2 इक्वल टू इसको b, ये हमने यहाँ पर लेट कर लिया है। ठीक, अब इसकी हम ये क्वेश्चन लिख कैसे सकते हैं, देखिए यहाँ पर लिख के दिखाते हैं। y बाय यहाँ पर इंटू 1x-1 और प्लस 1/y-2 और इक्वल टू 2 है। तो देखिए इसके जगह पर और इसके जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, देखिए लिख सकते हैं 5, ये हो गया a और प्लस ये b हो गया और यहाँ 2। इक्वेशन फर्स्ट देखिए बन गया। सेम इसी तरह से इसको भी लिख लें। देखिए 6 1/x-1 माइनस 3 1/y-2 इक्वल टू 1 दिया हुआ है। अब यहाँ पे देखिए ये हो जाएगा 6, तो यहाँ पर देखिए ये a हो गया और यहाँ पर 3, इसके जगह पे हम b लिख देंगे, मतलब इसके जगह पर ये वैल्यू हम पुट कर लेंगे। तो देखिए ये हो गया आपका सेकंड इक्वेशन। अब क्वेश्चन बहुत आसान हो गया, इन क्वेश्चन को आराम से हम सॉल्व करेंगे। तो देखिए 5a प्लस b इक्वल टू 2 और दूसरा आपका है 6a माइनस 3b इक्वल टू 1 दिया हुआ। अब यहाँ पर देखिए अगर ये 3 यहाँ पे होता तो ये इक्वल हो जाता और ऐड करते कैंसिल आउट हो जाता है। तो यहाँ लिख देंगे समीकरण 1 में दोनों तरफ 3 से गुणा करने पर, तो देखिए 3 से कर लेते हैं तो यहाँ पर 3 से, तो ये हो गया 3 5 जा 15a और प्लस 3b 3 2 जा 6 और यहाँ 6a माइनस 3b इक्वल टू 1, ये हो जाएगा। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, ऐड कर लें, आराम से कैंसिल आउट हो गया देखिए, और ये हो जाएगा ऐड करेंगे 21a और ये हो जाएगा 7, तो a इक्वल टू फाइंड कर लें। तो देखिए ये हो गया 7/21, 7 1 जा 7, 7 3 जा 21, तो a इक्वल टू 1/3। अब लिख देंगे a का मान समीकरण 1 में या 2 किसी में रख दें, 1 में रखने पर। तो देखिए एक हमारा कितना दिया हुआ है 5a, यहाँ पर 5a प्लस b इक्वल टू 2 दिया हुआ है। तो a की वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर लेते हैं, तो 1/3 प्लस b इक्वल टू 2। ठीक, तो ये हो गया 5/3, 5 1 जा 5 और नीचे 3 और ये प्लस b इक्वल टू 2। अब b यहाँ पे रहने दें और इसको क्या करें, ले जाएं राइट हैंड, तो ये हो जाएगा 5/3, 3 2 जा 6 माइनस 5/3 और ये हो जाएगा 1/3। तो देखिए v की वैल्यू हमारी फाइंड हो गई।
अब हमें किसका निकालना है, x की वैल्यू निकालनी है। तो हमने माना कितना है, 1/x - 1 = a माना है। तो यहाँ 1/x - 1 = a कितना आपका आया, 1/3। देखिए अब यहाँ पे क्या करते हैं, इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो x की वैल्यू हमें फाइंड करना है और इसको इधर कर लेंगे। तो देखिए x - 1 हो गया। अब 1 को हम राइट हैंड मूव कर लें तो प्लस हो जाएगा x, तो x = 4। यहाँ पर देखिए आपका x की वैल्यू 4 आ गई। अब v की वैल्यू हम यहाँ निकालने हैं तो y निकालेंगे। तो देखिए यहाँ पे क्या माने थे, 1/y - 2 = v। तो 1/y - 2 और b की वैल्यू आई 1/3। देखिए यहाँ पर 1/3, तो ये हो जाएगा 3, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर 3 1 जा 3 और यहाँ पर y - 2 को 1 से करेंगे वही वैल्यू आ जाएगी। अब 2 के इधर मूव कर लेते हैं तो प्लस हो गया और देखिए ये 5 हो गया। तो y की वैल्यू आपकी आराम से आ गई कितनी, 5। तो देखिए बहुत आसान क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन बहुत ही आसान है और आराम से ये समझ में आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन आपका आंसर आ गया। तो इस तरह से आप क्वेश्चंस ज़रूर देखें और अगर चैनल पर नए हैं तो लाइक कमेंट ज़रूर करें। आपको ये नोटिफिकेशन आइटम्स मिलता रहेगा और आपको सारे क्वेश्चन मिलते रहेंगे।